भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की, चाहे जितना भी लोग पकड़ाए, तो इसके लिए, इस कार्रवाई के लिए तेजस्वी यादव को, सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई सरकार मुस्तैदी से, चाहे भले से बड़े क्यों नहीं हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, छापे पड़ रहे हैं, उनके अकुत संपत्ति जब्त किए जा रहे हैं। लेकिन आप तो वैसे व्यक्ति बोल रहे हैं जिन पर भ्रष्टाचार के स्वयं कई आरोप लगे, उन पर ही नहीं, पूरे परिवार पर जिस व्यक्ति पर आरोप लगा है, वह व्यक्ति भ्रष्टाचार की बात कर रहा हो। अगर कोई साफ सुथरा व्यक्ति ये बात करता तो कम से कम ये देख लिया होता कि सरकार भ्रष्टाचार के मामले में चुप रही नहीं, तो अनावश्यक आरोप लगाने से बेहतर अपनी आंखों से देखे तो शायद सही तथ्य तेजस्वी के सामने आ जाएंगे। एक बात और कल मैंने देखा, बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। जरा आप लोग सही कहिएगा तो आकस्मिक निधि कहने आता है तेजस्वी को? कल तो पीसी में बेचारा कर नहीं पाया आकस्मिक निधि। अरे जो व्यक्ति आकस्मिक निधि नहीं कर पा रहा हो वो बजट पर चर्चा कर रहा है, जो बजट का एबीसीडी नहीं जान रहा हो वो बजट पर चर्चा करना चाह रहा हो। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार ने मुहिम आज नहीं, जब से सत्ता पर बैठे नीतीश कुमार तब से भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाया, कई संस्थाओं का निर्माण किया, उस संस्थाओं के माध्यम से जो पदाधिकारी अकुत संपत्ति अर्जित किया या जो अपराधी अकुत संपत्ति अर्जित किया, वैसे लोगों की संपत्ति सीज की जा रही है। यह है भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई। अगर इस पर तेजस्वी उंगली उठाते हैं तो ये समझिए कि स्वयं तेजस्वी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि भोथर विद्यार्थी के बस्ते भागी, यही मैं कहने आया हूं। अब आगे आदरणीय नीरज जी बोलेंगे। आज के संवाददाता सम्मेलन में हमारी पार्टी के हम लोग के अभिभावक बड़े भाई प्रोफेसर मोहरा प्रसाद यादव जी, हमारे छोटे भाई पार्टी के मीडिया एनालिस्ट किशोर कुमार जी, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट एवं मीडिया के साथियों, माननीय तेजस्वी यादव जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सबको अधिकार है, लेकिन जैसा मैंने सुना एक आदमी को बगल में था, इसकी चर्चा उन्होंने की, ये छनौटा को ये छनौटा रहा है, सबको याद होगा। अब आप वहां भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं, कानून के राज पर बोल रहे हैं। अरे कानून का राज का तो इतना ताकत है कि एक व्यवसायी समूह का आदमी से हथकंडा किया गया, निर्भीक तरीके से ये छनौटा को ये छनौटा नहीं। भ्रष्टाचार पर आप बोल रहे हैं, उसके लिए तो एक ही लाइन पर्याप्त है कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आप विपक्ष के ऐसे नेता हैं जिनकी जब कोर्ट में पेशी होती है तो तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो। ये शब्द आपके कान में जाते होंगे तो बिहार की जनता कितना शर्मसार होती है कि हमारा विपक्ष का नेता कोर्ट में करप्शन के मामले में पेश होता है। अब माननीय तेजस्वी यादव जी, आपने यह कहा कि सरकार का कमिटेड बेल जो है, पढ़ाई लिखा कितना किया आपको नहीं जानते, ये पब्लिक डोमेन में। आपने कहा कि कमिटेड बेल जो है 2 लाख करोड़ का है। नहीं नेताजी, आपको जो जानकारी दे रहा आपको फंसाता है हमेशा। 1,08,00,000 का कमिटेड बेल बना है। जब पढ़िए लिखिए, नहीं पढ़िए ना तो एक्सीडेंट हो जाएगा आदमी।
और कोई पढ़ना राजनीति के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन अपना तो इन सब काम सिद्दीकी साहब का था, वित्त मंत्री हो रहे, अल्पसंख्यक इसलिए हकमारी कर लिए। और आपके सहयोगी है, आपके दल में है, फाइनेंस मिनिस्टर है, तो उनकी काबिलियत रहे हैं, उनकी काबिलियत पर आपको भरोसा नहीं था, तो सब ज्ञान आप अपने लेना चाहते हैं। और आपने कहा कि 7,80,729 करोड़ की योजना घोषित की गई। कोई कार्य प्रणाली है? कैसे अपने असेसमेंट किया जानकारी आपको है? असेसमेंट बताते कैसे आपने किया। सच्चाई यह है कि 10,97,000 करोड़ रुपया हमारा अर्थव्यवस्था का कोष स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीएसडीपी है। तो बजट का आकार तय होता है, वह आंतरिक राजस्व से होता है। अब इतना भी आपको जानकारी अगर नहीं है तो जो लोक कल्याण की योजनाएं सरकार ने घोषित किया है तो निर्धारित बजट से नहीं किया। जो बजटीय प्रावधान विभाग के अंदर है, जो प्रबंध है, उसके तहत हम लोगों ने, हमारी सरकार में पूरा होमवर्क करके हम लोग करते हैं। चंडू खाना वाला नहीं है कि स्वर्ग में सीढ़ी लगा देंगे, जो कहेंगे सो करेंगे। हमने अगर कहा तो विभाग के उपबंध के हिसाब से, बजटीय उपबंध के हिसाब से हमने प्रारंभिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी। हम इसलिए बताना चाहते हैं कि इन चीजों को समझने की जरूरत है। माननीय तेजस्वी जी सप्लीमेंट्री बजट समझते हैं। अभी जो आकस्मिक फंड की बात किया माननीय निहोरा भैया ने, तो कमिटेड खर्च को समझते हैं, मैं उसमें विस्तार में नहीं जाऊंगा। कंटीजेंसी फंड को समझ पाते हैं। कुछ भी बोल देना है, विजन है इनके पास। तो जरा हम जानना चाहते हैं, आपका जन्म हुआ था राजनीति में, कितना का बजट बिहार का था, और हम बेटियों को साइकिल दे रहे थे। आपका जन्म हुआ था उस समय जब हम पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण दे रहे थे, अति पिछड़ा को आरक्षण दे रहे थे, दलित को आरक्षण दे रहे थे। आपका जन्म हुआ था राजनीति में, आपका जन्म हुआ था राजनीति में जब हम न्यायिक सेवा में आरक्षण दे रहे थे। आपका जन्म हुआ था उस समय। ये उपाधि चोर लोग हैं, कहा कि हमारे कहने पर जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला। लज्जा नहीं लगता है? पिता का, आपके पिता का कार्य प्रणाली रहा है कर्पूरी ठाकुर के अपमान का। आप कर्पूरी जी की विरासत, अरे हमारे दल का कार्यालय में जननायक कर्पूरी ठाकुर भवन बना हुआ 2 जगहों पर। यह जननायक की विरासत है। जननायक कौशल विकास विश्वविद्यालय माननीय नीतीश कुमार जी ने घोषित किया, पितौलिया गांव का विकास किया। आपने जननायक के लिए क्या किया, जरा कृपा करके बता दीजिए। और हमारा जो वित्तीय अनुशासन है उसका कैट और नीति आयोग ने भी प्रशंसा किया है। एक कोविड का काल छोड़ दीजिए, FRBM एक्ट के तहत जो हमको राशि लेना है कर्ज के रूप में, उन मानकों का भी हमने पालन किया है। लेकिन हम आपसे जानना चाहते थे तेजस्वी यादव जी, आप सवाल पूछ रहे हैं, हम सवाल आपसे पूछते हैं। आप वह बिहार चाहते हैं? क्या हालात था इस बिहार का? मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूं। लालू यादव का राज था। पशुपालन विभाग के अंदर 1991-92 में 59 करोड़ 10 लाख का प्रावधान था, निकासी करनी गई 129 करोड़ 82 लाख। 269.8% आवंटित राशि से ज्यादा की राशि निकाली गई। 92-93 में 131% ज्यादा राशि निकाल ली गई। बजट में आवंटन है 10 करोड़, निकाल रहा है 25 करोड़। 93-94 में 169%, 94-95 में 167.75%,
95-96 में 178%। बजट का जो प्रबंध था उससे ज्यादा राशि निकाल दी जाती थी। यह हालात था इस बिहार का। आज हमने वित्तीय अनुशासन कायम किया तो इनको विजन नजर नहीं आ रहा है। और विजन नजर कहां से आएगा? जिसको दारू का कंपनी चंदा देगा उसका विजन तो गड़बड़ा जाएगा। जो दारू के कंपनी से चुनाव लड़ता है उसके पैसे से 46 करोड़ 64 लाख लोकसभा चुनाव में ले लिया तो विजन तो गड़बड़ाएगा। एक उदाहरण के तौर पर हमने बताया कि यह हालत इस बिहार का था। अधिकारी बिल जिसको कहते हैं कि बजट की राशि से ज्यादा निकाल लेना, कितना बड़ा यह गुनाह था। और लालू यादव को उसी में कभी सजा मिला तो कहते हैं कि हमारे डैडी को फंसा दिया गया। तो डैडी फंसेंगे ना, माल खटोट खर्च कर रहे थे, गट मांग रहे थे, तो फंसेगा दूसरा, फंसिएगा आप ही में। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं, और आपने क्या क्या किया, मैं लगातार देख रहा था इस बात को कि जब महिलाओं को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा था 10,000 रुपया, एक आके बोल रही है पॉलिटिकल टूरिस्ट है प्रियंका गांधी, कह रही है क्या घूस दिया जा रहा है, रिश्वत दिया जा रहा है। किस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? अरे जीविका नाम की योजना माननीय नीतीश कुमार जी का वह विजन था। वर्ल्ड बैंक से हमने लोन लिया। किसके लिए लोन लिया? समाज के वंचित। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि महिलाएं समाज के सारे तबके की महिलाएं पिछड़ी हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने जीविका योजना प्रारंभ किया। और जीविका योजना के तहत हम लोग, और बाद में केंद्र सरकार ने, नकलची तो तुम्हारे डैडी हैं, जिस सरकार में बैठे हुए थे नकलची थे, यूपीए सरकार ने इसका राष्ट्रीय आजीविका नाम रख दिया। और शकल है नहीं, अकल कहां से आएगा बोलने का? अरे अगर नकल किया गया, फॉलोअर स्टेट नहीं है बिहार, नीतीश कुमार ने इसको लीगल स्टेट बनाया है। हमने जीविका की ड्यूटियों को सहायता दिया और देश में हम नंबर 1 है। इसके अलावा हम आपसे केवल यही कहना चाहते हैं कि आप जरा राघोपुर का देखेंगे, लाज शर्म है, राजनीति में कुछ बचा है। मैं पूरी सूची आपको भेज रहा हूं। आपने दलित अति पिछड़ा महिलाओं को कुछ दिया? राघोपुर विद्युतपुर में जो हमने दिया है, मैं नाम बता रहा हूं, पूरे दस्तावेज मेरे पास है, जिनको 10,000 रुपया का भुगतान हुआ। 1 रुपया कोई दलाल नहीं हो सकता है जो ले सकता है, जो कमीशन खोरी कर सकता है। जीविका की दीदियों को जो हमने दिया, अरे आप तो अपना परिवार के लिए देते हैं। राघोपुर में भी जमीन नहीं है, पर्चा उखाड़ देंगे। महिलाओं के बारे में आपने क्या टिप्पणी कर दी कि इसके लिए क्या होगा? आप इन महिलाओं को क्या दिए जरा बताइए। राघोपुर में, मैं राघोपुर का बता रहा हूं, चंद उदाहरण बता रहा हूं। देवकी देवी असम का मेंबर कोड है, वैशाली, राघोपुर, ब्रह्मपुर का है, सुखची का है, सबका डिटेल है, कब पैसा मिला। कृष्णा देवी ठाकुर, ये अति पिछड़ा का है कि महिला है ना, अति पिछड़ा को 10,000 मिल गया और भविष्य में 2 लाख के गारंटी की गई, पेट में दर्द हो रहा है। रेणु देवी नरेश राम, ये दलित समुदाय का, तो पेट में दर्द होने करेगा। जमींदार है सब, सामंत है राजनीति का। रोगी देवी अमित कुमार राम, सुरेंद्री देवी सविंदर राम, सपना कुमारी दीपू कुमार राम। मैं ये सूची आपको भेज रहा हूं, हमारे यहां से मिल जाएगा। हम तेजस्वी यादव से जानना चाहते हैं, इन महिलाओं ने
तो अधिकतर अति पिछड़ा दलित महिलाएं हैं, उनके क्षेत्र के हैं। क्या उसको उस क्षेत्र की महिलाओं को 10,000 रुपया जो दिया गया, यह गुनाह है, यह रिश्वत है, यह भीजन नहीं है? ये बताता है कि अति पिछड़ा दलित विरोधी तेजस्वी यादव की मानसिकता है, महिला विरोधी मानसिकता इस व्यक्ति का, ये बेचैनी में है। इसलिए हम आपके माध्यम से हम बिहार की जनता को कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी के लिए परिवार नहीं है, अपना परिवार नहीं, पूरा बिहार उनका परिवार है। और हम फॉलोअर स्टेट है जी, तुम फॉलोअर है हो, इन आउट आउट दोनों लिखिए। बार बार क्या बोलता है 20 साल का, 20 साल में 37 महीना क्या करे थे, घटोत्कच में थे, 37 महीना रहे सरकार में ना। नौकरी की बात करते हैं, बताइए विजन अपना, आपका विजन है 43 बीघा 12 कट्ठा सोनपुर पटना में जमीन बनाने का। आज हमने 6 लाख शिक्षकों की बहाली की, कोई मायका नाम कह नहीं सकता है 1 रुपया किसी को लगा होगा नौकरी में, उसके पोस्टिंग में, उसके ट्रांसफर में। हम 12 लाख रोजगार दिए, मुझे बताने दे। और आपका विजन लागू करना है जो झारखंड में आप किए हैं बिजली के मामले में, हमने 125 यूनिट बिजली फ्री किया, इस शर्त के साथ कि उसके बाद जो बिजली जलाइएगा उसमें भी सब्सिडी देंगे। लेकिन आप क्या किए झारखंड में, 200 यूनिट जलाइए, 201 हुआ तो पैसा ले लिया जाएगा, पूरा पैसा ले लिया जाता है। आखिर क्या मतलब इसका? नीतीश कुमार जी अगर योजना बनाते हैं तो पूरे वित्तीय प्रबंधन, कार्य विभाग को जिम्मेदारी, पूरी कार्य योजना के साथ हम उस काम को करते हैं। हम जपोर संत लोग नहीं है। अगर हमने कहा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देंगे तो दे दिया, हमने कहा हर घर बिजली देंगे, आप ही क्या था लड़के वाला के भाई विजन। और हम तो चाहते भी हैं तेजस्वी यादव जी से कि आपका कार्यकर्ता बतवा मानता है कि नहीं? अगर बात मानता है तो तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार का बिजली अगर आपको लगता है कि सही नहीं है तो अपने घर से शुरू करिए। स्मार्ट मीटर में तो भाग गए थे, जब उनको पूछे कि स्मार्ट मीटर केरला के अंदर है कि नहीं, दूसरे राज्यों में है कि नहीं, तो शुरुआत आप करिए और मीडिया के लोग को बुलाइए कि नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा जी का विकास उनको पसंद नहीं है, तो अपने घर का बिजली का तार मीडिया के सामने नोच लीजिए और घर में लैंटर्न जला दीजिए। और वही मानक होगा कि पूरे बिहार में महागठबंधन के कार्यकर्ता इस उम्मस में अपने घर में लालटेन जलावे और बिजली का तार नोचे। खा भी रहा है, ढकर भी रहा है, सब्सिडी का लाभ भी ले रहा है, 125 यूनिट की बिजली भी फ्री, और कह रहा है कि नकल कर रहे हैं। अरे नकल आपका कोई करेगा? 420 की आवृत्ति का कोई नकल करता है? भगवान दिन किसी को नहीं दिखाए कि 420 का आरोप लगे। इसलिए हम पूछना चाहते हैं उनसे कि आप भ्रामक प्रचार केवल करते हैं और जब विधानसभा रहता तब तो अनुपस्थित रहते हैं। लोकसभा हार गए, सदमा में आ गए, पटना में रहते हुए सदन में नहीं गए कोविड के काल में। इसलिए और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नीतीश कुमार मौन सामाजिक परिवर्तन के नायक हैं। मैं 1 मिनट में उसको एक्सप्लेन कर देता हूं, आप मीडिया के लोग लिखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु है और आपका ध्यान जाना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले बेटी की मां को घर से निकाला, पंचायती राज नगर निकाय में आरक्षण दिया, सामाजिक जगरण पर प्रहार किया, आलोचना हुई, लेकिन आज वही महिलाएं पंचायत भी चला रही है, जिला परिषद भी चला रही है, घर भी चला रही है। नहीं बोला कि अगला कदम क्या होगा मेरा, किसी को नहीं बोले। अगला कदम उन्होंने कहा कि हम
बेटी को साइकिल देंगे। वो रिसर्च हुआ है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, तेजस्वी यादव आप पर हुआ है, और नीतीश कुमार जी की साइकिल योजना का देश के दूसरे राज्य तो फॉलो किए ही, दुनिया के विभिन्न विश्वविद्यालय में रिसर्च किया गया। साइलेंट जिसको कहते हैं परिवर्तन हुआ समाज के अंदर हुआ, वह साइकिल नहीं था, हमारी बेटियों को स्वावलंबी बनाना, रूल ऑफ लॉ को चेक करना, ये लोग चाहे फंदा कोई बदमाशी तो नहीं करता है, और वह बेटी केवल स्कूल नहीं अपने माँ बाप का गला मिलाती थी और घर का सामान मिलाती थी। तो कहां बताया नीतीश जी को साइकिल दे देंगे? फिर नीतीश कुमार जी ने नहीं कहा कि हम स्कॉलरशिप देंगे, फिर स्कॉलरशिप दे दिया। नहीं कहा कि अगला कदम क्या करेंगे, फिर बेटियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण दे दिया। बेटियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने के बाद नीतीश कुमार जी ने जीविका की दीदियों की मांग पर शराबबंदी लागू कर दिया। कौन राजनेता इस देश के अंदर है जो बाल विवाह दहेज प्रथा जैसे गंभीर सामाजिक बीमारी के खिलाफ एक जन जागरण अभियान चलाता हो अपनी योजनाओं के माध्यम से, और उसके नतीजे निकल कर क्या आए? ये आपको अकल है सर? ये अकल है आपको? मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता भत्ता योजना चलता था लालू गुजरात में, और जितना हम योजना में हम पैसा देते हैं उतना बजट भी दे जाता था। बच्चों का हृदय, अगर छोटे बच्चे उनके हृदय में छेद हो जाता है, मुकम्मल सरकार व्यवस्था करती है उसका। तो हम यह कहना चाहते हैं कि लेना न देना छुछे फुलेना बना न अर्थशास्त्र की जानकारी सही से, न योजनाओं के सामाजिक प्रभाव की चर्चा, केवल और केवल अनर्गल बात बोलना। अनर्गल बात बोलते रहिए तेजस्वी यादव जी। आप ही नेता थे लोकसभा में 24 में 19 में, 4 सीट पर कम है ना, 4 का जरूरत तो कुछ खासे जगह पर पड़ता है। बिहार की जनता जानती है कि नीतीश कुमार जी ने जो घोषणा किया वो अमल में आता है। हमने अगर कहा 10,000 देंगे तो राघोपुर में देकर दिखा दिए। और हम जानना चाहते हैं आपसे केवल यही कि अति पिछड़ा दलित महिलाओं के लिए अगर हिम्मत है तेजस्वी यादव को बताओ, रामपुर और बिद्दुपुर के इन महिलाओं के परिवार के लिए आपने क्या किया है? सवाल आपके कोर्ट में दरपेश है। हमारी बातें गलत है तो 10,000 हम दे देंगे। हमने उनका गली बना दिया, उनके घर बिजली पहुंचा दिया, लेकिन ये महिलाएं जो है आपके निर्वाचन क्षेत्र का है, एक योजना करके खुलासा करेंगे इनका, इनके क्षेत्र में हम कितना लाभ दिए हैं, आपने क्या क्या लाभ दिया ये अति पिछड़ा दलित महिलाओं को। ये अति पिछड़ा दलित विरोधी है तेजस्वी यादव। कर्पूरी जी के अपमान करने की राजनीतिक परंपरा का ये राजनीति का बात है। नहीं तो इनके पिता ने जो गुनाह किया है माफी मांगो। जननायक कर्पूरी ठाकुर का आपके पिता ने क्यों अपमान किया, क्यों अपने आप को जननायक कहवाया? माफी मांगिएगा नहीं। राहुल गांधी जननायक हो गया, तेजस्वी यादव जननायक हो गया, कर्पूरी जी जीप पर चढ़ने लायक नहीं है, लालू यादव कहते हैं, और वह कहता है कि हम भारत रत्न दिलवा दिए। अरे भारत रत्न माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के अनुरोध पर, विधानमंडल के अनुरोध पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया। इसलिए उपलब्धि हमारे खाते में, कर्पूरी जी का अपमान आपके खाते में। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग विभाग था, कितना बड़ा फर्जीवाड़ा करने वाला था। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बना था, हर एक जिला में अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी तक नहीं था। हमको जहां तक सुना है कि 18 या 19 जिलों में थे। तो किसके लिए काम कर रहे थे आप? एक ही काम था, पटना में जमीन बनाओ, मुजफ्फरपुर में जमीन बनाओ, गोपालगंज में, औरंगाबाद में, दिल्ली में, जहां दरभंगा में, जहां मर्जी करे, जहां पैर पड़ा वहां कुछ केवाला करना। यही कहना था मुझे, क्योंकि मुझे दूसरे कार्यक्रम में जाना है, इसलिए आप 1 to 1 नहीं कर पाएंगे, माफी के साथ।
कोई सवाल पूछना। तेजस्वी यादव ने कहा था कि मुख्यमंत्री जी क्या कैपेबल नहीं है, अगर वो कैपेबल है तो खुद से आकर जवाब दे। तो ये कौन घोषणा कर रहे हैं? कैबिनेट की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? लालू जी को देखे कोई मीटिंग में भाषण करते? अरे वो सुभाष यादव वाला में गए, अरे वो सत्यनारायण स्वामी की पूजा अरुण यादव वाला में गए, यही में गए। लालू जी तो रोज मौका पर क्या रहेगा? नीतीश कुमार जी कैपेबल अगर नहीं है तो ये घोषणा कैसे होगी? और ये घोषणा का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसमें उपस्थित रहते हैं, तो वो तेजस्वी यादव को सुनाई नहीं पड़ा कि मुख्यमंत्री जी ने बोला? चाहे तो काम में कुछ दोष है, सर्वम दोष है, अगर सहायता लेना चाहेंगे तो आईटीआई में से हम इलाज भी करवाएंगे। नीतीश कुमार जी पूरी कार्य क्षमता से, और मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा से लेकर अब तक जितना उन्होंने दौरा किया है, तेजस्वी यादव आप भी अपना डिटेल जारी करिए, आपको एहसास हो जाएगा। कौन रोक रहा है? इसके लिए नवरात्र की प्रतीक्षा करने की जरूरत है। घोषणा करिए जिसको करना है, जो भी आरोप लगाना है, कोई दिक्कत नहीं। गलत होता है, उसमें जनता दल अपनी भूमिका तय करते कारणों से हमें इसकी जानकारी लेकर के हम बता देंगे। अगर कोई अत्यधिक वर्षापात से, पानी का प्रवाह से, उससे हुआ है, नहीं तो ऐसा भी आरोप तेजस्वी यादव लगा चुके हैं। गोपालगंज का एक जगह का मुझे स्मरण नहीं है, वहाँ का क्या कहते हैं, रोज गिरा, पुल गिर गया, हम पकड़े करीब गलत बयानी अब कर रहे हैं, इसलिए उसका तात्कालिक कारण स्थायी अगर ऐसा हुआ है तो जो गुनाहगार होगी उस पर कार्रवाई होगी। किसी को यह अधिकार नहीं है, अगर मापदंड का पालन नहीं हुआ है तो बचाव करने वाले नहीं, हम लोग कार्रवाई करेंगे। अशोक चौधरी पे क्या बोलेंगे सर? अभी बोलिए नेता क्या बोल रहे हैं? हमारी बात से कोई असहमत हमारी पार्टी के नेता को मिले हैं? अरे तो हम बोल रहे हैं तो बताइए, हमारी पार्टी के कोई भी नेता असहमत मिले आपको? प्रदेश अध्यक्ष जी ने, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसी ने मंतव्य दिया है उससे अलग? जब हम इसका मतलब कि पार्टी के प्रवक्ता के बयान का महत्व बरकरार है। इन सब कोई जवाब जारी करेगा, इसलिए तो हम आपको बोले सुने नहीं कि अभी तो ये तो जीविका दीदी से जुड़ी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का नाम का जारी किए हैं। उनके निर्वाचन क्षेत्र में जो समाज के अति पिछड़ा, दलित, समाज के विभिन्न समुदाय को जो नीतीश कुमार जी की योजनाओं का लाभ मिला है, हम उस पर अपना पूरा पत्र जारी करते हैं। हम तेजस्वी यादव से अनुरोध करते हैं कि जितने दिन तक आप विधायक रहे उस इलाके में आपने क्या किया, राघोपुर में, विद्युपुर में, इस पर श्वेत पत्र जारी कर दीजिए। सवाल ये है कि आप अभी वित्तीय अनुशासन की बात कर रहे हैं, तो बिहार सरकार की रिपोर्ट आई, उस पर न बिहार सरकार बोली न आप बोले, उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आज तक जमा नहीं हुआ। अच्छा सवाल आपने पूछ लिया, क्योंकि आजकल सब सामने रहा है, वचन 70,000 का लोक लेखा समिति के चेयरमैन कौन है? उन्हीं के पार्टी के हैं, उनके काबिलियत पे भरोसा नहीं है। अरे स्कैम है यह। अगर मान लीजिए मिड डे मील के लिए पैसा गया और यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं देगा तो शिक्षा विभाग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूटिलिटी मंगवाना। तो जो भी यूटिलिटी आप नहीं दीजिएगा तो कैब उसकी जांच करेगा। कैब की रिपोर्ट महामहिम के आ जाता है, महामहिम की रिपोर्ट से ये होता है सदन के अंदर। ये परंपरा है, तो बिहार का निर्देश करता है। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन विपक्ष के होते हैं, तो कौन रोक रहा है जांच में? कोई रोक कर रहा है? मैं उसका मेंबर रहा हूँ। हर एक डिपार्टमेंट को हर एक कंडिका पर बहस करने का अधिकार है। डिपार्टमेंट को बुलाया जाता है कि घोटाला है, अरे ये तो आपने आना पड़ता, आपने उपयोगिता नहीं दिया, उसके आधार पर आप घोटाला कर दीजिए किसी को।